हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा आपको पता होगा कि 60 कंट्रीज़ का हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो इसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमारे हमने लिए हैं जिस जिस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है और कुछ हमने इस पर्टिकुलर एक्ट से लिया था। तो ये हमारा एक्ट था 1935 में है। तो इससे हमने फेडरल स्कीम ली है। ठीक है, तो फेडरल स्कीम का क्या मतलब है कि जो हमारा पावर्स होगा, ठीक है, जितनी भी पावर होंगी वो डिवाइड होगी सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो इसका फेडरल स्कीम का मतलब ये हो गया। फिर हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है। ठीक है, फिर हमने जुडिशरी लिया है। जुडिशरी में हमारे जितने भी कोर्ट्स हो गए वो सब आ गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, सारे कोर्ट्स हमारी जुडिशरी में आ गए। फिर हमने पब्लिक सर्विस कमीशंस लिए जहाँ पे हमारे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, स्टेट सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस लिए आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फिर हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिए कि हमें जो एक पर्टिकुलर हम डिस्ट्रिक्ट या कुछ भी बना रहे हैं तो उसको किस टाइप से एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उसका करना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहली चीज़ हमने लिया कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे में तीन लिस्ट है। एक हमारी होती है सेंटर की लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं। फिर हमारा स्टेट लिस्ट और फिर हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। ठीक है, और दोनों के अंदर ही जो एक तरीके से आती है जितनी भी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी उस दोनों जो गवर्नमेंट्स है उस पर्टिकुलर पे लॉ बना सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फिर फॉरेस्ट आता है, ट्रेड यूनियन आते हैं, मैरिजेस हो गया, फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किस टाइप से करना है वो स्टेट के ऊपर भी है और सेंटर के ऊपर भी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको पता होगा ट्रेड मतलब हो गया बाय एंड सेल। ठीक है, फिर कॉमर्स मतलब हो गया कि जो मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक टाइप से हर टाइप का ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चाहे हम एयर करें, बाय एयर, बाय वाटर या बाय लैंड, तो वो हमारा कॉमर्स में आ जाता है। और इंटरकोर्स हो गया जो भी इन दो में नहीं आते, वो बाहर की सारी चीज़ें, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारा मूवमेंट्स हो रही है गुड की एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोर्स। तो ये सारे फ्रीडम जो है इन तीनों से रिलेटेड हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है ये पर्टिकुलर चीज़। फिर नेक्स्ट है हमारा जॉइंट सेटिंग ऑफ टू हाउसेस, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको पता होगा कि जॉइंट सेटिंग प्रेसिडेंट अपने हिसाब से करवाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई एक बिल है उसमें राज्यसभा लोकसभा नहीं मान रहे, ठीक है, बिल अटक जाता है, तो उस केस में जॉइंट सेटिंग होती है, प्रेसिडेंट बुलाता है। और क्योंकि अब सीधी ऑब्वियस सी बात है हाईएस्ट नंबर लोकसभा में होते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा अगर जब भी जॉइंट सेटिंग होगी तो लोकसभा का ही माना जाएगा। ठीक है, अगर हम कंपेयर भी कर ले उसके हिसाब से। तो जॉइंट सेटिंग हमारा आर्टिकल 108 है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कनाडा। तो कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या हुआ कि हमारा यूनियन भी है और स्टेट भी है, पर जो हमारा सेंटर है, ठीक है, मतलब यूनियन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो जैसे इमरजेंसी जब भी होती है, तो आपको भी पता होगा कि अगर कभी भी इमरजेंसी लगी तो किसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास है, ओ सॉरी सेंटर के पास है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ में अगर मान लो कोई ऐसा लॉ बनाती है कोई स्टेट गवर्नमेंट जो वो उसको नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है, उसके उसके अंडर नहीं है वो चीज़, ठीक है, तो वो यूनियन उसको कैंसिल कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर। ठीक है, इन द सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिड्यूरी पावर मतलब हो गया कि स्पेशल पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है यूनियन गवर्नमेंट को। तो इसके अंडर यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है उन सारी चीज़ों पे जो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, तो इसका आइडिया रख लेना। फिर नेक्स्ट है हमारा कि स्टेट के जो गवर्नर्स हैं उनको हम लोग कैसे अपॉइंट करेंगे, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और लास्ट हमने लिया है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा 143 है ये। तो यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट को किसी चीज़ पे अ, एक टाइप से आप बोलो एडवाइस चाहिए, ठीक है, तो उस चीज़ में वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक ज्यूरिडिक्शन है कि एडवाइजरी
वो दे सकता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इसका हमें आर्टिकल भी पता होना चाहिए, 143 है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे हमारा आता है आयरलैंड, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे अभी वीडियोज़ में आगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो राज्यसभा में एक तो कुछ इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं और फिर साथ में नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है नॉमिनेटेड मेंबर्स की, कि कैसे नॉमिनेट करके लाना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने आयरलैंड से लिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो वो मेथड भी हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट दिख रहे हैं, वो सब के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। उसमें हम लोग सब एक एक ए टू जी सब कुछ अच्छे से उसमें डीपली डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारा है जापान। तो जापान का है हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब हुआ, तो एक टाइप से हमारा यहाँ पे हमारा हो रहा है कि जो आर्टिकल 21 है, ठीक है। तो वो हम हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 21 है उसमें क्लियरली दिया है कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट पास करता है और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके करता है, ठीक है, तो वो एक वैलिड लॉ माना जाएगा। तो उस चीज़ में ये पर्टिकुलर चीज़ हमने कहाँ से लिया है, ये जापान से लिया है, ठीक है। तो हमारे वो सारे जो हमारे लॉज बन जाते हैं वो सब हमने जापान से लिया है, ठीक है, कि कैसे बनाना है। फिर अगर हम यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइप से आप बोल सकते हो कि ओल्डेस्ट अनमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अनमेंडेड मतलब हो गया कि अभी तक कोई भी अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जब से बना है उसके बाद से अब तक वो अभी तक उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग पीस कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और मैक आर्थर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीडीएस एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, या फिर आप अगर एसएससी या किसी दूसरे लेवल के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे स्टैटिक जीके में पूछ सकता है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा यूएसएसआर और रशिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट देख लो आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिए हैं, ठीक है। आप आइडियल्स ऑफ जस्टिस क्या, हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो हमने ये तीन हमारे आइडियल्स है जस्टिस के। ये आप प्रियम्बल जब मैं बताऊंगा वीडियो में तो आप उसमें देखना, ठीक है। तो ये हमारा प्रियम्बल में आता है। तो जस्टिस तीन टाइप के होते हैं, सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है, पॉलिटिकल होता है। तो एक टाइप से इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और इक्वल जितने भी हमारे राइट्स हैं, ठीक है, हर एक को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उसकी बात की जा रही है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था कि नॉमिनेशन की वहाँ बात हो रही थी कि ये जैसे राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उसका उन लोग का कैसे नॉमिनेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो राज्यसभा में मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उनका इलेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने रशिया से ली है, ठीक है। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्शन मेंबर्स का हो रहा है, किस हाउस में हो रहा है, राज्यसभा में, ठीक है। तो उसके बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, हमने रशिया से ली है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यूके, ठीक है। यूके में अगर हम बात करते हैं तो हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक टाइप से हमारी जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो जैसे हमारे केस में प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट, तो वो इलेक्टेड है, ठीक है। और हमें रिपब्लिक, तभी हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं अपने आप को, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमने यूके से ये किया है कि यूके में जैसे मोनार्क होते हैं, हमारे में रिपब्लिक है, ठीक है। हमारे में इलेक्टेड होते हैं, उनके में इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। जो उनका किंग होता है या क्वीन जो भी है अभी, ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंट में किंग है, तो वो उनके मोनार्क है और वो हाईएस्ट, मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो कि हेड ऑफ स्टेट है। और वही सेम चीज़ हमारे में हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, जो इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो ये एक बस सेपरेट चीज़ है जो हमने लिया है वहाँ से। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आपको पता है कि पार्लियामेंट क्या किस किस से बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमारा हमने लिया है, आइडिया जो है हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। फिर हमारा है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ जो है हमारा, वो आर्टिकल 14 में आपने पढ़ा होगा कि हर एक को इक्वली देखना, ठीक है। तो ये हमारा यूके में होता है। पर हमने यहाँ पे थोड़ा सा अमेंड किया है कि जो जुवेनाइल्स होते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने कोई गलती की होती है तो 18 ईयर से जो कम है उनको हम लोग जुवेनाइल बोलते हैं। तो उनके लिए अलग से जेल्स होती हैं, ठीक है, अलग से उनके एक टाइप से आप बोल सकते हो कैंप्स होते हैं।
ठीक, तो उनके लिए अलग थोड़ा प्रोसीजर होता है और 18 से अबव वालों के लिए थोड़ा अलग प्रोसीजर होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो हमने यूके से लिया है। फिर सिंगल सिटीजनशिप जो हमारा आर्टिकल 9 है, वो हमने यूके से लिया है। फिर कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, जो हम लोग कैबिनेट देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री है ये इसके अंडर है, जैसे एस जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के हेड है, तो फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है। तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर का सिस्टम है, ठीक है, वो भी हमने यूके से लिया है। फिर अगर हम रिट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अब रिट्स में हमारे पास आपने सुना होगा कि हैबिस कॉर्पस है, मैंडमस है, फिर सर्चुरी है, प्रोविजन है, क्यू वारंटो है। तो ये पांचों रिट्स हमने यूके से लिए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा रिट्स के ऊपर, तो उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको बस यहाँ पे आर्टिकल इसका ज़रूर पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल है 32 और हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल है 226, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि किसका रिट्स ज़्यादा मतलब बड़ा जिसमें कवर होता है, ठीक है, एरिया अगर आप बोलो, तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा कम में है और हाई कोर्ट का ज़्यादा में है। मतलब कि हाई कोर्ट के जो रिट्स है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, ठीक, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हो गए कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है उनको, जब वो अंदर आपने देखा होगा जब कोई सेशन चलता है तो वो जितनी भी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, उनको फ्रीडम है कि कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। और फिर दूसरा चीज़ कि जो भी वो बोल रहे हैं उसके ऊपर कोई बाहर जाके केस नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर वो कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है उस चीज़ के ऊपर, तो उससे भी वो इम्यून होते हैं। फिर तीसरा आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है और वो चाहते हैं कि इस प्रोसीडिंग में कोई बाहर वाला ना हो, ठीक है, तो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ आपने लास्ट में होता है कि जब कोई सेशन चल रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी एमपी है, अगर मान लो उस पर्टिकुलर केस में उसको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन। और सेशन के 40 डेज प्लस और 40 डेज माइनस, मतलब कि जब एंड हो रहा है सेशन उससे 40 डे प्लस और आगे और पीछे, ठीक है, 40 डेज कभी भी कोई भी एमपी अरेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा बाइकैमलरिज्म। तो इसका मतलब क्या है कि एक टाइप से हमारे पास दो हाउस है, ठीक है, बाइकैमलरिज्म में कि दो हाउसेस से बना होना चाहिए। जैसे हमारे केस में लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, तो हमारा अपर हाउस भी है एक और एक लोअर हाउस भी है, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, तो यूएसए से सबसे पहले हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, अच्छे से आप हम लोग डिस्कस कर लेंगे इनके ऊपर। फिर हमने जुडिशरी लिया है हमने, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, ठीक है, ये याद रखना है, जुडिशरी नहीं लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है कि वो एग्जीक्यूटिव से एक सेपरेट रहेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहेंगे और अपना डिसीजन वो अपने आप ले सकते हैं, ठीक है, किसी के एग्जीक्यूटिव के हेल्प से लेना का वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू लिया है आर्टिकल 13। ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर लॉ पास हो रहा है तो उसका अगर वो चाहें तो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया है कि कैसे हटाना है प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुआ है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो किस टाइप से हम हटा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हमने यूएसए से लिया है। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का लिया है, तो सेम चीज़ अगर वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे उनको कैसे हटाना है, तो वो पर्टिकुलर प्रोसीजर भी हमने यूएसए से लिया है। फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक। फिर PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये भी हमने यूएस से लिया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लीगल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, उन उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो अब तक रिप्रेजेंट ही नहीं हुए थे, ठीक है, या फिर उनका इंटरेस्ट अभी तक आया नहीं था, तो हम उस इसके हेल्प से हम उनको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है हमारा प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, एक एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जर्मनी, ठीक। तो जर्मनी से हमने लिया कि फंडामेंटल राइट्स को किस टाइप से सस्पेंड करना है अगर कोई इमरजेंसी चल रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर चीज़ हमने जर्मनी से लिया है और इसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा फ्रांस, फ्रांस से हमने एक रिपब्लिक वर्ड लिया है, ठीक है। फिर आइडियल्स लिए हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी के, ठीक है। तो अब इक्वालिटी में क्या आता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो हमने अभी बात किया था। फिर लिबर्टी में आ गया कि लिबर्टी मतलब हो गया आज़ादी, ठीक है, तो आज़ादी है आपको सोचने की, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, फेथ करने की, वर्कशिप करने की, ठीक है, किसी को भी वर्कशिप कर सकते हो।
फिर फर्टर्निटी मतलब हो गया ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा। तो ये सब चीज़ें हमने फ्रांस से ली है। फिर लास्ट है हमारे पास साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन है, ठीक है, तो वो किस टाइप से करने हैं, वो हमारा साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। फिर प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो अमेंडमेंट्स कैसे करनी है, तो वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे आप देख लो कि फर्स्ट कि अमेंडमेंट्स कैसे करने हैं और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल। तो वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड्स करता रहता हूँ, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसके बारे में, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।